नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। आज तारीख है 27 जनवरी। इस तारीख का संबंध है एक धार्मिक सुपर पावर के हाथों हुए एक कुख्यात गुनाह से। ये इतिहास धर्म के एक क्रूर अध्याय से जुड़ा है, जब एक धार्मिक संस्था ने साइंस की बात करने वाले एक जीनियस को धर्म का अपराधी बताकर उसका ट्रायल शुरू किया। इस ट्रायल की परिणति हुई उस जीनियस स्कॉलर को जिंदा जलाने से। इस कहानी के नायक हैं जॉर्डानो ब्रूनो और उनकी कहानी का खलनायक है रोमन चर्च। ब्रूनो 16वीं सदी के इटली में पैदा हुए थे। 24 साल के थे जब प्रीस्ट बने। 26 की उम्र में थियोलॉजी से डॉक्टरेट भी कर लिया। ब्रूनो थे तो चर्च का हिस्सा, मगर उनका दिमाग बड़ी उत्सुक प्रवृत्ति का था। उन्हें स्थापित धार्मिक मान्यताओं से इतर बागी ख्याल रखने में परहेज नहीं था। ऐसे में कॉन्वेंट का कट्टर माहौल ब्रूनो को बहुत खलता था। नतीजतन 28 की उम्र में वो कॉन्वेंट से भाग गए। कॉन्वेंट से भागना माने चर्च से दुश्मनी मोल लेना। ब्रूनो की हालत बिरादरी से निकाले गए लोगों जैसी हो गई। इटली से फ्रांस, फिर स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, वो शरणार्थियों की तरह एक शहर से दूसरे शहर में भटकते रहते। इस भागदौड़ में पढ़ाई भी जारी रही। दर्शन शास्त्र और कॉस्मोलॉजी में उनकी खास दिलचस्पी थी। ब्रूनो के मुताबिक ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं था। वो कहते कि तारे असल में सूरज हैं जो ग्रहों और चंद्रमाओं से घिरे हैं। ये बातें चर्च की मान्यताओं के खिलाफ थी। चर्च तो धरती को यूनिवर्स का सेंटर बताता था। ब्रूनो का मानना था कि यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है। इस असीमित ब्रह्मांड में कितनी दुनिया है, इसकी भी कोई गिनती नहीं। ये भी चर्च के बताए सत्य से अलग बात थी। कैथोलिक मानते थे कि ईसा मसीह ने दुनिया के उद्धार के लिए जन्म लिया और सूली पर चढ़े। ऐसे में ब्रूनो की कही बात कैथोलिक्स के लिए स्कैंडल थी। अगर हमारी दुनिया अकेली नहीं तो इसका मतलब था कि ईसा मसीह को बाकी सब दुनियाओं में भी जन्म लेना होगा, क्रूसीफाई होना होगा, ऐसा उनका विचार था। इसके बिना तो दुनिया का उद्धार संभव नहीं, फाइनल जजमेंट संभव नहीं। इसके अलावा ब्रूनो ये भी कहते हैं कि धरती की अपनी एक आत्मा होती है। उन्होंने अपनी कई किताबों में ये बात दोहराई। कहा कि धरती भी सजीव है। जैसे हमारी देह का कुछ हिस्सा इस धरती से आता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी इसी धरती की आत्मा से बनी है। ब्रूनो धरती को ही होली स्पिरिट मानते थे। ये ईसाई धर्म के होली ट्रिनिटी मान्यता के खिलाफ था। इन्हीं वजहों से चर्च ने ब्रूनो पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया। 1592 में ब्रूनो को वेनिस में अरेस्ट कर लिया गया। अगले साल उन्हें रोम की एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 1593 में इसी 27 जनवरी को वेटिकन ने ब्रूनो के खिलाफ एक 7 साल लंबा ट्रायल शुरू किया। इस ट्रायल के अंत में ब्रूनो को हेरेसी का दोषी माना गया। हेरेसी माने विधर्म, धर्म द्वारा स्वीकार्य बातों, उसके द्वारा बताए गए सत्य के विपरीत सोचना। कैथोलिक चर्च के लिए हेरेसी हत्या से भी संगीन अपराध थी। हेरेसी को ईश्वर के साथ किया गया अपराध माना जाता था। इसीलिए ईश्वर का ठेकेदार बनकर चर्च ने ब्रूनो के लिए सुनाई एक खौफनाक सजा। उनके मुंह में कपड़ा ठुसवाया गया, फिर जंजीरों में जकड़कर उन्हें एक सार्वजनिक स्थान पर ले जाया गया। वहां एक पोल से बांधकर ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। लंबे समय तक इतिहासकार कहते रहे कि ब्रूनो को साइंस से जुड़ी उनकी मान्यताओं के लिए सजा नहीं मिली, उन्हें अधार्मिक विश्वासों के लिए सजा दी गई। इतिहासकारों के इसी कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह है दस्तावेजों की कमी। ब्रूनो को सुनाई गई सजा से जुड़ी केवल एक कॉपी मौजूद है। ये कॉपी रोम के तत्कालीन गवर्नर ने तैयार की थी, मगर इस डॉक्यूमेंट से ब्रूनो पर लगाए गए आरोपों के फेहरिस्त गायब है। इसी आधार पर ब्रूनो के प्रकरण से जुड़े साइंस फैक्टर को काफी समय तक किनारे रखा गया। मगर बाद के दिनों में कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए जिनसे साबित होता है कि ब्रूनो को दी गई सजा कॉस्मोलॉजी से जुड़ी उनकी थ्योरीज से ही जुड़ी थी। मसलन कैस्पर शार्प नाम के एक जर्मन को अपने दोस्त को लिखी गई चिट्ठी। ब्रूनो को जब जिंदा जलाया गया तब कैस्पर वहीं मौजूद था। उसने इस प्रकरण के बारे में अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी। इसमें कैस्पर ने ब्रूनो को जिंदा जलाए जाने की 12 वजहें गिनाई। इनमें से 2 कारण थे। पहली, ये मानना कि ब्रह्मांड में असंख्य दुनियाएं हैं। दूसरी, होली स्पिरिट और कुछ नहीं, इस दुनिया की आत्मा है। ये दोनों ही बातें ब्रूनो की कॉस्मोलॉजिकल मान्यताओं का हिस्सा थी। ऐसे में ब्रूनो की हत्या से साइंस को अलग करना गलत है। ब्रूनो बेशक गैलीलियो और जेम्स ब्रेडली के परंपरा में आते हैं। उनकी कहानी चर्च के सबसे विकृत, सबसे घिनौने इतिहास की कहानी है। रोम में जिस जगह पर ब्रूनो को जिंदा जलाया गया, वहां आज उनकी एक मूर्ति लगी है। आज उस रोम में साइंस की बात करना, कुछ नया सोचना गुनाह नहीं रह गया है। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, और शुक्रिया स्वाति का जिन्होंने एपिसोड लिखा है और अमितेश का जिन्होंने इसे रिकॉर्ड किया है। देखते रहिए दिल अलन टॉप।